नमस्ते बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हमने लास्ट वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्लियर? आप एक बार फिर से देख लीजिए जिन्होंने लास्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को नहीं देखा था। क्लियर? तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि आपको रेशियो निकालनी है एलसीएम की और एचसीएफ की। किसके एलसीएम? कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर का और लीस्ट प्राइम नंबर का। क्लियर? तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? और प्राइम नंबर लीस्ट क्या है? 2, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। क्लियर? अब इसका एलसीएम क्या होगा 4 और 2 का? पहले वो निकाल लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा जी? 4। और एचसीएफ क्या आएगा 4 और 2 का? वो आएगा आपके पास 2। क्लियर? अब इनकी क्या निकालनी है? रेशो। तो 4/2, तो इसे 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो रेशो क्या आई? 2:1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 आपने शुरू में देखा होगा, वो था कि प्रूव दैट 12 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। आपको ये प्रूव करना है कि 12 रेज़ टू द पावर n कभी भी कौन से डिजिट से एंड नहीं होता? 0 से नहीं होता। तो इसका कंसेप्ट क्या रहता है बेटा? कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड तब होता है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हों। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? 12 रेज़ टू द पावर n मीन्स 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। अब जब हम इसके फैक्टर्स देख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, तो वो उसमें 2 और 3 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। तो हमने क्या लिखना है? अ नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ इट्स फैक्टर्स कंटेन, फैक्टर्स बेटा प्राइम फैक्टर्स है ना, इफ इट्स फैक्टर्स कंटेन्स 2 and 5 बोथ। ठीक है जी? बट फैक्टर्स ऑफ 12 डज नॉट कंटेन 5। So 12 raised to the power n can never end with the digit 0. With the digit 0. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आपको एलसीएम फाइंड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 to 10 तक लिखना है। इकट्ठा हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से आपने निकाला इसको, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अगेन 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 9 एंड 5। अब बेटा हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 से हमारे पास क्या आएगा? 1 1, 3 1 ज़ा 3, 7 and 2 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 5। ओके? अब हमारे जो बचा क्या बेटा? 5 से भी करते हैं। तो इसको हम जब डिवाइड, तो 5 से हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। अब नीचे क्या बचे? तीनों प्राइम नंबर्स ही बचे। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इट्स एलसीएम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420, 422 ज़ा 840, 840 इंटू 3। तो 4 3 ज़ा 12, 2520। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा जी? 2520। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में था आपके पास, एक बार उसके क्वेश्चन में ही देख लेते हैं क्या था। इन अ टीचर्स वर्कशॉप, एक टीचर की वर्कशॉप हो रही है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें कितने कमरे चाहिए होंगे कम से कम, जब इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड
एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। क्या कंडीशन बताई कि हर एक कमरे में नंबर ऑफ़ टीचर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। क्लियर। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। फ्रेंच के टीचर्स है 48, 80 और हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ रूम्स देखने हमें कितने मिनिमम चाहिए होंगे यदि हर एक रूम में क्या है, सेम नंबर ऑफ़ टीचर्स और सेम सब्जेक्ट के। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे बेटा जी, HCF निकालेंगे। तो आपको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा किसका बेटा जी, 48, 80 और 144 का। इसका जब आप HCF निकाल रहे हो तो आपके पास HCF इसका क्या आएगा, जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 16। तो मीन्स आपके पास जो है 16 HCF आया। तो मीन्स 16 क्या इम्प्लाइज करता है बेटा कि हर एक रूम में कितने टीचर्स आएंगे, 16 टीचर्स होंगे। ठीक है। देयरफॉर इन ईच रूम 16 टीचर्स कैन बी सीटेड। और नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या करेंगे बेटा जी, फ्रेंच के टीचर्स है 48 और हर एक रूम में कितने हो रहे हैं हमारे पास, 16 टीचर्स। तो रूम्स कितने चाहिए होंगे फ्रेंच टीचर्स को, 3 प्लस हिंदी के टीचर्स हैं टोटल 80 और हर एक रूम में वो 16 टीचर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हिंदी के टीचर्स को कितने रूम चाहिए होंगे, 5 प्लस इंग्लिश के टीचर्स है 144, हर एक रूम में 16 टीचर्स आ रहे हैं। तो हमें इंग्लिश के टीचर्स के लिए कितने रूम चाहिए होंगे, 9। तो टोटल रूम्स कितने आ गए, 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 72 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स। अलार्म बज रहा है एक रेगुलर इंटरवल में। रेगुलर इंटरवल्स मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो क्या है, एक 72 सेकेंड पे अलार्म बजता है, दूसरा 50 सेकेंड्स के बाद बजता है। ठीक है। इफ़ दे बीप टुगेदर एट नून, 12 बजे ये इकट्ठे बजा था, तो अब नेक्स्ट ये कब बीप करेगा। ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर। तो इस केसेस में हम क्या निकालने वाले, जो टाइम है वो बाद का आने वाला है, तो हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, इसमें LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो हमें LCM लेना 72 एंड 50 का। तो LCM निकालेंगे 72 और 50 का। तो हम इसका LCM लेते हैं 72 और 50, 36, 25। अब तो इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 36 और 25 किसी एक सेम टेबल पे नहीं आता ना, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 36 × 25, 50 × 36। तो LCM क्या आया इसका बेटा जी, 1800। तो ये 1800 LCM आया। तो ये क्या बेटा, सेकंड्स है। 1800 जो आया वो, क्योंकि क्वेश्चन ये 72 सेकंड्स और 50 सेकंड्स का था, तो ये हमारे पास क्या आया, 1800 सेकंड्स आया। ठीक है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, मिनट्स में। सो दे बीप आफ्टर, बीप क्या, टुगेदर। सो दे बीप टुगेदर आफ्टर 1800 सेकेंड्स। और हमें पता 1800 सेकेंड्स है, तो इसको मिनट्स में चेंज करते हो, तो 1800 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 30 मिनट्स। तो आधे घंटे बाद वे दोबारा बीप करेगी, तो दे विल बीप अगेन आफ्टर 12 नून एट, क्या आ जाएगा बेटा, 12:30 PM। Clear? I hope you understand all these questions. Thank you.